नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको उत्तराखंड के एक शक्तिशाली देवता गोलू देवता की कहानी बताने जा रही हूँ। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उत्तराखंड में कई देवी देवताओं का वास है जो हमारे इष्ट देवता भी कहलाते हैं, जिनमें से एक है गोलू देवता। यह कहानी लोक कथित व लोक गाथा पर आधारित है। बहुत साल पहले ग्वालियर कोट चंपावत में झलुराय नाम के एक राजा थे। राजा झलुराई एक न्यायप्रिय, दयालु और तेजस्वी राजा थे। उनकी 7 रानियां थी, परंतु एक भी संतान न थी। उनको अपना वंश आगे न बढ़ पाने का डर था, जिस कारण वह काफ़ी चिंतित रहते थे। एक दिन राजा एक ज्योतिष से मिले, जिसने राजा को भगवान भैरव की तपस्या करने को कहा। इसके बाद राजा ने घनघोर तपस्या कर भगवान भैरव को प्रसन्न किया। भगवान भैरव ने दर्शन देकर राजा के तपस्या का कारण पूछा। राजा ने कहा, प्रभु आपको तो सब ज्ञात है, मेरे पास सब कुछ है, 7 रानियां भी हैं, पर एक से भी संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। यह बात सुन भगवान भैरव ने कहा, राजा तुम उदारवादी और तेजस्वी राजा हो, परंतु तुम्हारे जीवन में संतान सुख नहीं है। पर क्योंकि तुमने मुझे प्रसन्न कर संतान सुख का वरदान मांगा है, तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। मैं स्वयं तुम्हारे घर पुत्र स्वरूप जन्म लूँगा, परंतु तुम्हें 8वां विवाह करना होगा। यह सुन राजा प्रसन्न हुए और भगवान भैरव से पूछा कि वह कौन सौभाग्यशाली स्त्री होगी जिसके गर्भ में आप जन्म लेंगे। इस प्रश्न पर भगवान भैरव ने कहा कि उचित समय आने पर तुम्हें स्वयं यह ज्ञात हो जाएगा कि तुम्हारी 8वीं पत्नी कौन होगी। कई दिन बीत गए पर राजा को वह स्त्री नहीं मिली जिससे वह विवाह कर सके। एक दिन राजा शिकार पर गए हुए थे। पूरे दिन शिकार के पश्चात उन्हें प्यास लगी तो सेवकों से पानी मांगा, पर पानी खत्म हो चुका था। इसलिए सेवक पानी की तलाश में निकल गए और काफ़ी देर तक नहीं लौटे तो राजा उनकी तलाश में एक तालाब के किनारे पहुँचे, जहाँ उन्होंने सिपाहियों को मूर्छित पड़ा देखा। यह देखकर राजा चौंक गए और जैसे ही उन्होंने पानी पीने वाले थे, उनको एक स्त्री की आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ, इन सभी ने भी यह गलती की थी। यह तालाब मेरा है और मेरी आज्ञा के बिना तुम पानी नहीं पी सकते हो। वह स्त्री बहुत सुंदर थी। राजा उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। राजा ने बताया कि वह इस राज्य के राजा झलुराई हैं और पूछा कि देवी आप कौन हैं और इस वन में क्या कर रही हैं। उस स्त्री ने बताया कि वह पंच देवताओं की बहन कलिंगा है और झलुराई को यह साबित करने को कहा कि वह राजा हैं। इस पर झलुराई ने कहा कि आप ही बताइए देवी, मैं आपको अपने राजा होने का क्या प्रमाण दूं। स्त्री ने पास में ही आपस में लड़ते हुए 2 भैंसों को देखा और कहा कि आप इनको अलग कर सके तो मैं मान जाऊंगी कि आप ही राजा झलुराई हैं। राजा ने काफ़ी प्रयास किए पर सफल न हो सके। यह देख कलिंगा ने स्वयं उन भैंसों को अलग कर दिया और उनकी लड़ाई समाप्त करवा दी। राजा यह देखकर काफ़ी प्रभावित हुए और देवी कलिंगा को अपनी 8वीं पत्नी बनाने का ठान लिया और विवाह का प्रस्ताव पंचदेवताओं के सम्मुख रखा। पंचदेवता भी राजा झलुराई की महानता से प्रभावित थे, इसलिए दोनों का विवाह कर दिया गया। कुछ ही वक्त बाद रानी कलिंगा गर्भवती हो गई। यह देख 7 रानियां रानी कलिंगा से जलने लगी। 7 रानियों ने मिलकर यह योजना बनाई कि कैसे भी हम रानी कलिंगा की संतान को खत्म करके रहेंगे। 7 रानियों ने रानी कलिंगा से कहा कि एक ज्योतिषी ने बताया है कि जन्म के वक्त अगर तुम अपनी संतान को देखोगी तो वह मर जाएगी। जल्दी ही प्रसव का दिन आ गया। रानी कलिंगा की आंखों पर पट्टी बांध दी गई। रानी ने पुत्र को जन्म दिया। 7 रानियों ने बच्चे को गौशाला में फेंक दिया ताकि बच्चा पशुओं के पैरों के तले आकर मर जाए और रानी कलिंगा को बताया कि उसने सिलबट्टे पत्थर को जन्म दिया है और खून से लथपथ पत्थर कलिंगा के
गोद में रख दिया। वहीं दूसरी तरफ गौशाला में पड़े बच्चे को खरोच तक नहीं आई। गाय का दूध पीकर बच्चा सकुशल था। यह देख सातों रानियों ने बच्चे को नमक के ढेर में दबा दिया, पर वह नमक का ढेर चीनी के ढेर में बदल गया। उसके बाद बिच्छुओं के बीच फेंक दिया, पर बच्चे को कुछ नहीं हुआ। जब रानियों को कुछ न समझ में आया तो बच्चे को संदूक में बंद करके नदी में बहा दिया। 7 दिन 7 रात के बाद एक मछुआरे के जाल में वह संदूक जा फंसा। जब मछुआरे ने संदूक खोला तो उसमें से बच्चा निकला। यह देखकर मछुआरा और उसकी पत्नी काफ़ी प्रसन्न हुए, क्योंकि उन दोनों की कोई भी संतान न थी। दिन बीतते गए, लड़का बड़ा हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ राजा झालुराय अपनी किस्मत से काफ़ी निराश थे। एक दिन लड़के को अपने सपने में ज्ञात हुआ कि वह राजा झालुराय के पुत्र हैं और उनकी सौतेली माँओं सातों रानियों ने धोखे से उन्हें अपने माता पिता से दूर कर दिया है। साथ ही अपने जीवन का उद्देश्य, जन्म से जुड़ी घटनाएं, सब कुछ याद आ गया। सब कुछ ज्ञात होने के पश्चात लड़का अपने पिता मछुआरे के पास गया और घोड़े की मांग की। मछुआरा गरीब था, घोड़ा खरीद पाने में सक्षम नहीं था, तो वह लकड़ी का एक घोड़ा ले आया। लड़का अपने भगवान भैरव के अवतार को जान चुका था, जिस कारण उसमें दैवी व चमत्कारी शक्तियां आ चुकी थी। तो लड़के ने अपने चमत्कार से लकड़ी के घोड़े को जीवित कर दिया और घोड़े को लेकर राजा झालुराय की राजधानी की तरफ चल पड़े। राजधानी के समीप ही एक तालाब था। उसके किनारे सातों रानियां बैठी हुई थी। यह देखकर लड़के ने अपने घोड़े को फिर से लकड़ी का घोड़ा बना दिया और रानियों के पास जाकर बोला, हटो यहाँ से, मेरे घोड़े को पानी पीना है। रानियां यह देखकर हैरान थी कि लड़का काट के घोड़े को पानी पिलाने लाया है। उसमें से एक रानी बोली कि बालक, तुम पागल हो क्या? लकड़ी का घोड़ा कैसे पानी पी सकता है? यह सुन लड़का बोला, अगर इस राज्य की रानी एक सिलबट्टे को जन्म दे सकती है तो क्या मेरा लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता? रानियां लड़के का दुस्साहस देखकर काफ़ी क्रोधित हुई और लड़के की शिकायत जाके राजा से कर दी। लड़के को पकड़कर राजा के सम्मुख महल में लाया गया। राजा ने लड़के से पूछा कि क्या तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं है कि काठ का घोड़ा पानी नहीं पीता है? इस पर लड़के ने कहा, राजन, जब इस राज्य की महारानी एक पत्थर को जन्म दे सकती है तो क्या मेरा लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता? साथ ही लड़के ने बताया कि वही राजा की इकलौती संतान है, जिसे सातों रानियों ने मिलकर मारने की कोशिश की थी। साथ ही भगवान भैरव और राजा के बीच हुई बातों के बारे में बताया, जिसे सिर्फ राजा झालुराय ही जानते थे। सब बात सुनकर राजा को लड़के की बातों पर यकीन आ गया और वही लड़का उनकी संतान है। साथ ही क्रोधित होकर सातों रानियों को कारावास में डाल दिया। सातों रानियां चीखने पुकारने लगी। वो रानी और राजा से क्षमा याचना मांगने लगी। बालक के कहने पर राजा ने सातों रानियों को माफ कर दिया। कुछ वक्त पश्चात बालक युवा हो चुका था। राजा झालुराय के पश्चात उन्होंने राज्य का भार संभाला और अपने तुरंत व सही न्याय के कारण ही इन्हें न्याय का देवता कहा गया। यही बालक आगे चलकर गोलू देवता, ग्वाल महाराज, गोलजू, बाला गोरिया, गोलजू देव और गौर भैरव, शिव, गोलू इत्यादि नामों से प्रसिद्ध हुए। ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।